हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइबर एजुकेशन में। फ्रेंड, आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं बिहार आईटीआई एंड बिहार पॉलिटेक्निक परीक्षा 2022 के बारे में। फ्रेंड, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कंप्यूटर के टॉप 20 क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। साथ ही इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी कैंडिडेट के पास इस वीडियो के माध्यम से सही जानकारी मिल पाए। साथ ही मैं बता दूं कि जो भी कैंडिडेट बिहार पॉलिटेक्निक या फिर बिहार आईटीआई की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं, और वैसे प्रश्न हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ बिहार आईटीआई एंड बिहार पॉलिटेक्निक की संपूर्ण तैयारी बिल्कुल फ्री में करवाई जाती है। चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, यहाँ से देख सकते हैं मैंने इस क्वेश्चन के पीडीएफ को ओपन कर रखा है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चनों को देखते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, और वीडियो समाप्त हो जाने के बाद कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर जरूर शेयर करें कि आपने कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया हुआ है। साथ ही अगर इस क्वेश्चन का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना होगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका कमेंट आ रहा था कि सर हम टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आप लिंक से ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो सिंपली आप टेलीग्राम ग्रुप को इंस्टॉल करके ओपन करके आप सर्च बॉक्स में क्लिक कीजिएगा, साइबर एजुकेशन आप सर्च कीजिएगा, तो आपको सबसे पहले हमारे चैनल का लोगो देखने को मिल जाएगा, और उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, वर्ल्ड वाइड वेब बनाया जाता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया, लेकिन मैं आपको हिंदी में पढ़ूंगा, और जिन कैंडिडेट को इंग्लिश में समझना है, यहाँ पे देखिए इंग्लिश में भी मेंशन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या मेंशन किया गया है कि वर्ल्ड वाइड वेब बनाया जाता है, कितने पेज के माध्यम से आपको वर्ल्ड वाइड पेज बनाया जाता है। तो सबसे पहले तो आपको इस क्वेश्चन से एक बात याद रखना है कि कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि डब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म यही होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है WWW का फुल फॉर्म। साथ ही आपको पूछा जाता है कि वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW का जो आविष्कार है किसने किया था, तो ये आपको टीम बर्नर्स के द्वारा किया गया था। और कभी कभी इससे पूछ लिया जाता है कि वर्ल्ड वाइड वेब का खोज या फिर आविष्कार टीम बर्नर्स ने किया था, कब किया था, तो ये आपको 1989 में किया गया था। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस ईयर को भी याद कीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करें इस क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन मेंशन किया गया वर्ल्ड वाइड वेब बनाया जाता है कितनों पेज के माध्यम से, तो ये आपको लगभग 10 लाख वेब पेज के माध्यम से बनाए जाते हैं, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस क्वेश्चन से इतना बात याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आप देख सकते हैं मेंशन किया गया है, इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने जरूर पढ़ा होगा कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, लेकिन इंटरनेट का जनक आप शायद कहीं ना पढ़े हों, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पढ़े भी होंगे, जो कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इंटरनेट का जनक किसे माना जाता है या फिर किसे कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कंप्यूटर का जनक या फिर कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर का जो जनक है वो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो वो आपको एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, और मैंने इस क्वेश्चन को बताया भी था कि जब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो ये आपको चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। जब आधुनिक कंप्यूटर की बात किया जाएगा कि आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो उस समय आपको एलन ट्यूरिंग पर क्लिक करना होगा। ठीक है, तो इन दोनों बातों को और तीनों अंतरों का बिल्कुल ही याद रखेंगे। अब हम लोग बात करें इस क्वेश्चन के बारे में, जो कि मेंशन किया गया है कि इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है। तो इंटरनेट का जनक हम लोग विंड सर्फ को आते हैं, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को अपने कॉपी में नोट करके रख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही आपको याद रखना है कि मार्टिन कपूर ए मोबाइल के आविष्कारक है, मोबाइल फोन के आविष्कारक ये मार्टिन कपूर है। यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है ISP स्टैंड फॉर, यानी कि ISP का आपको फुल रूप क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, तो ISP का जो फुल रूप होता है ये होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, साथ ही मैं आपको बता दूं कि मैंने टेलीग्राम ग्रुप में फुल फॉर्म से संबंधित बहुत सारे इमेज सेंड कर रखे हैं, और बहुत ही अधिक अभी इमेज सेंड करने वाला हूँ, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है किस वर्ष पहला ईमेल भेजा गया था।
किस वर्ष पहला ईमेल ईमेल भेजा गया था, तो ये आपको 1971 ईस्वी में पहला ईमेल भेजा गया था, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, साथ ही आपको कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ईमेल का जनक किसे माना जाता है, तो ईमेल का जनक रे टेमलेसन को माना जाता है, रे टेमलेसन को, जो कि आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है कौन सा सोशल मीडिया इमेज और वीडियो पर आधारित है। अब देखिए यहाँ से बहुत सारे आपको पॉइंट याद करने की ज़रूरत है, और यहाँ पर ऑप्शन में देख सकते हैं मेंशन किया गया है फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर। आप सभी कैंड ये सब सोशल मीडिया का यूज करते होंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फेसबुक के बारे में। तो फेसबुक की शुरुआत कब हुआ था, तो फेसबुक का शुरुआत आपको 2004 ईस्वी में मार्क जुकरबर्ग के द्वारा किया गया था। साथ ही आपको याद रखना है ट्विटर जो अभी हाल ही में जो ट्विटर के सीईओ बने हैं, ये बने हैं पराग अग्रवाल, जो कि एक भारतीय हैं, इसलिए आपको ये ट्विटर का सीईओ अभी आपको इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करें इस क्वेश्चन के बारे में, जो कि मेंशन किया गया है कि कौन सा सोशल मीडिया इमेज और वीडियो पर आधारित है, तो यह है आपको इंस्टाग्राम। ठीक है, और बहुत सारे कैंडिडेट बोलेंगे कि सर फेसबुक भी इसी पर आधारित है इमेज और वीडियो पर, ट्विटर भी इसी पर आधारित है, लेकिन जो आपको इसका करेक्ट आंसर होगा ये इंस्टाग्राम होगा, जो कि इमेज और वीडियो पर पूरी तरह से आधारित है, इसीलिए यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथ ही आपको याद रखना है कि इंस्टाग्राम की शुरुआत कब हुआ था, ये हुआ था आपको 2010 ईस्वी में, और इसकी जो स्थापना हुआ था ये किसके द्वारा किया गया था, ये आपको केविन सिस्ट्रोम के द्वारा किया गया था, जो कि आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, इनका नाम थोड़ा अटपटा है, इसलिए यहाँ पे नाम इनका पढ़ने में दिक्कत आ रही थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है नेट बैंकिंग के दौरान सुरक्षित लेन देन करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। तो आप सभी कैंडिडेट इस क्वेश्चन से परिचित होंगे। आप सभी कैंडिडेट जब भी आप किसी भी बैंक खाते में जाते हैं, किसी बैंक में जाते हैं, तो आपको ओटीपी आता है। तो ओटीपी क्या होता है, वन टाइम पासवर्ड, जो कि आपको सिर्फ एक ही बार आता है, यानी कि एक बार जनरेट हो गया, तो अगर आप उसका समय के अंदर आप उसको वेरीफाई नहीं करते तो फिर ये एक्सपायर हो जाता है, यानी कि बदलना पड़ता है। ठीक है, उसको रीसेंड करना पड़ता है। तो यही क्वेश्चन होगा कि नेट बैंकिंग के दौरान सुरक्षा लेन देन करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है, तो यह है ओटीपी, जिसका फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड। ठीक है, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया वही क्वेश्चन है जो कि रिपीट है। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है कि लिब्रो ऑफिस एक्सप्रेस में कॉपी और पेस्ट के लिए निम्न में से किस कमांड का संयोजन का उपयोग करते हैं, यानी कि कॉपी करने के लिए हम लोग किस शॉर्टकट का उपयोग करते हैं और पेस्ट करने के लिए किस शॉर्ट का उपयोग करते हैं। तो मैंने आपको बता रखा है कि कॉपी के लिए Ctrl+C और Ctrl+V के साथ आप इसको पेस्ट कर सकते हैं, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, Ctrl+C ये कॉपी होता है और Ctrl+V ये पेस्ट होता है। ठीक है, Ctrl+X क्या होता है, Ctrl+X ये भी आपको क्या होता है, तो ये भी आपको Ctrl+X, तो Ctrl+X कट होता है। ठीक है, अगर Ctrl+X होता है ये कट हो जाएगा, तो बिल्कुल आपको याद रखना है Ctrl+P हुआ तो ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप इसका राइट आंसर क्या देखें, Ctrl+C कॉपी और Ctrl+V प्लस क्या हो जाएगा, पेस्ट। मैं फिर से रिपीट करता हूं, देखिए Ctrl+ जब X रहेगा तो ये कट होगा, Ctrl+C होगा तो ये कॉपी होगा, Ctrl+V होगा तो ये पेस्ट होगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस बात को समझ गए होंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल पेमेंट सिस्टम से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है भीम, यूपीआई या फिर ए और बी दोनों। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि पेमेंट आधारित ये भीम और यूपीआई दोनों है। साथ ही आपको याद रखना है कि भीम का फुल रूप भी आपको पूछा जाता है, जो कि है भारत इंटरफेस फॉर मनी। ठीक है, जो भीम का पूर्ण रूप है, कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है कि भीम का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका है भारत इंटरफेस फॉर मनी। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस बात को भी याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किए गए कंप्यूटर साक्षरता का मतलब क्या है, यानी कि हम लोग किसे कह सकते हैं कि कंप्यूटर का ज्ञान है, कंप्यूटर साक्षरता है। तो हम लोग कंप्यूटर संबंधित शब्दों को जानना, और जो कैंडिडेट जानता है तो उसे हम लोग कह सकते हैं कि ये कंप्यूटर का साक्षरता है या फिर कंप्यूटर का ज्ञान है, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, और देखिए मैं जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है कंप्यूटर के माध्यम से, और यहाँ पे ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की अति संभावना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, पहला पेज जो हम वेबसाइट पर देखते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, होम पेज, मास्टर पेज, फर्स्ट पेज या फिर बाइनर। तो देखिए जब भी हम किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं, जैसे कि हमने सरकारी रिजल्ट.com को ओपन किया जो कि बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, जो जो फर्स्ट पेज ओपन होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, ये फर्स्ट पेज कहेंगे। बहुत सारे कैंड यहाँ पे फर्स्ट पेज पर क्लिक कर देंगे जो कि पूरी तरह से गलत हो जाएगा, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा होम पेज, ठीक है। जो फर्स्ट पेज ओपन होता है उसे हम लोग होम पेज कहते हैं, जो कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, केवाईसी का मतलब क्या होता है। केवाईसी का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। आपने बहुत सारा सुना होगा कि पेटीएम का केवाईसी कराना है या फिर इस चीज़ का केवाईसी कराना है, तो वही क्वेश्चन पूछा गया है कि केवाईसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो केवाईसी का फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर, यानी कि अपने कस्टमर को जानना, जो कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, गणना के लिए निम्नलिखित में से गणना के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। यानी कि 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि गणना के लिए किसका उपयोग किया जाता है, सीयू, माउस, सीपीयू या फिर एएलयू। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी ऑप्शन, जो कि हो जाएगा ALU। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ALU का फुल फॉर्म क्या होता है। ये होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। तो बिल्कुल आप इसका फुल फॉर्म भी याद रखेंगे। और इसका CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, ये होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम लोग कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं। तो बिल्कुल आप इन सारे पॉइंट को याद रखेंगे, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, ईमेल में CC का पूर्ण अर्थ क्या है। तो देखिए ईमेल जब आप करते हैं तो वहाँ पे एक CC भी आता है, तो उसका पूर्ण रूप क्या है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है ये होता है कार्बन कॉपी, जो कि यहाँ से B ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, पैन कार्ड वैध है। तो यहाँ से सबसे पहले तो आपको पैन कार्ड के बारे में आपको बिल्कुल याद होना चाहिए कि पैन कार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पैन कार्ड का फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, ठीक है। पैन कार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर, ठीक है। तो यहाँ से बिल्कुल आप इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे कि परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। वहीं हम लोग बात करें कि पैन कार्ड में कितने नंबर होते हैं, तो बिल्कुल आपको याद रखना है कि पैन कार्ड में आपको 10 ही नंबर होते हैं और आधार कार्ड में आपको कितने नंबर होते हैं, ये होते हैं आपको 12, ठीक है। तो बिल्कुल आप भी इस बात को याद रखेंगे। इस क्वेश्चन की बात करें कि पैन कार्ड वैध है, तो पैन कार्ड वैध किसके लिए है, तो ये है आपको क्या, कार्ड धारकों के आईडी के लिए, ठीक है। और बहुत सारे कैंट यहाँ पे B ऑप्शन भी क्लिक कर देंगे कि बैंक में पैसा जमा करने के लिए, तो बिल्कुल ये गलत हो जाएगा। देखिए पैन कार्ड बैंक में ज़रूरी है, लेकिन पैसा जमा करने के लिए ज़रूरी नहीं है। वो आपको इसलिए पैन कार्ड लिया जाता है ताकि आप अगर ज़्यादा पैसा का लेन देन करते हैं तो फिर आपको पैन कार्ड जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल आप इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था। तो इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 था, जो कि यहाँ से B ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन बहुत ही बार रिपीट हुआ है, लेकिन एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, SBI का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। SBI का फुल फॉर्म क्या है, तो SBI का फुल फॉर्म होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि ये एक भारतीय बैंक है जो कि बहुत ही फेमस है। और भारत में सबसे जो बैंक की अधिक शाखाएं हैं ये आपको SBI के हैं, ठीक है। साथ ही आपको याद रखना है कि SBI का भी प्रेजेंट टाइम पर CEO कौन है, अध्यक्ष कौन है, तो यह आपको दिनेश खरा, जो कि आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही आपको याद रखना है कि इसकी स्थापना कब हुआ था SBI का, तो SBI का स्थापना हुआ था 1 जुलाई 1955 ईस्वी में, ठीक है। तो बिल्कुल आप इस बात को भी याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था। तो कीबोर्ड का आविष्कार आपको क्रिस्टोफर लाथम सेल्स के द्वारा किया गया था, जो कि यहाँ से D ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। साथ ही आपको याद रखना है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं, मैंने बता रखा है चार्ल्स बेबेज को। और आधुनिक कंप्यूटर का जनक हम लोग एलन ट्यूरिंग को कहते हैं, और इंटरनेट का जनक हम लोग विंड सर्फ को कहते हैं। तो बिल्कुल आप इन सारे बातों को याद रखेंगे, क्योंकि आविष्कार से और जनक से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, जब हम कंप्यूटर चालू रखने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है तो उसे क्या कहते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जब हम कंप्यूटर चालू रहने पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, डेड कहते हैं, हैंग कहते हैं, या फिर सेंसलेस कहते हैं,
या फिर नॉन ऑफ दिस यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसे हम लोग कहते हैं हैंग करना। ठीक है, जब भी कंप्यूटर आपको चालू रहने पर कोई भी प्रक्रिया नहीं करेगा तो उसे हम लोग हैंग करना कहते हैं। बहुत सारे क्लाइंट यहाँ पे डेट पर क्लिक करेंगे। डेट हम लोग उसे कहते हैं जब कंप्यूटर चालू ही नहीं होगा, यानी कि पूरी तरह से बंद हो जाएगा, उससे हम लोग डेट कहते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस क्वेश्चन से इतना बात याद रखेंगे। नेक्स्ट और यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन था? तो विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ये आपको एनिक था, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो फ्रेंड आज के इस वीडियो के माध्यम से हमने टॉप 20 क्वेश्चन कंप्यूटर संबंधित देखे हैं, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके आप अपना स्कोर जरूर शेयर करें कि आपने 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया हुआ है। साथ ही इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करें, उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो कैंट बिहार ITI या फिर बिहार पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो फ्रेंड इस वीडियो के माध्यम से इतना ही, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।